कभी सोचा है, अगर दिवाली की रात दियों की रोशनी अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। शहर में चारों ओर हलचल थी। हर कोई दिवाली की तैयारियों में जुटा हुआ था। बाजार में हर जगह रंग बिरंगी लाइटें टंगी हुई थीं। मिठाई की दुकानों पर भीड़ थी और हर घर में सफाई और सजावट का काम हो रहा था। लेकिन इस बार दिवाली की इस चमक धमक के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे शहर को अजीब सा बना दिया था। तुमने सुना? कल रात बाजार से सारे दिए गायब हो गए। क्या? कैसे हो सकता है ये? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन दुकानदार बता रहे हैं कि रात भर में ही किसी ने सारे दिए चुरा लिए। ये तो अजीब है। बिना दियों के दिवाली कैसे मनेगी? शहर में खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था कि दिवाली के एक दिन पहले ही बाजार से सारे दिए कैसे गायब हो सकते हैं। लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि इस साल दिवाली कैसे मनेगी। बिना दियों के ये त्योहार अधूरा सा लगने लगा था। भाई अब क्या करें? दिवाली की रात आने वाली है और हमारे पास एक भी दिया नहीं बचा। मोहन ने चिंता जताई। मोहन, जो शहर के सबसे बड़े मिठाई की दुकान का मालिक था, आज कुछ बेचने के बजाय दियों की चिंता में डूबा था। विजय और रीमा दोनों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। हम कुछ ना कुछ करेंगे। दोनों ने शहर के उन गलियों में जाने का फैसला किया जहां आमतौर पर चोरी जैसी घटनाएं नहीं होती थीं। यह कोई आम चोरी नहीं है रीमा। हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। विजय और रीमा को जैसे जैसे शहर की गलियों में जानकारी मिली, उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने दिए खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए। दुकानदार कह रहे थे कि कोई भारी गाड़ी रात को आई थी और सारे दिए उठा ले गई। अचानक रीमा की नजर एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ी, जो जल्दी से एक छोटी गली में छिप रहा था। विजय, देखो, वह आदमी बहुत अजीब लग रहा है। उसे फॉलो करते हैं। चलो देखते हैं, शायद इसी के पास कोई सुराग हो। विजय और रीमा धीरे धीरे उस आदमी के पीछे गए। आखिरकार वे एक पुरानी बंद पड़ी हवेली के पास पहुंचे। हवेली में घुसते ही दोनों के होश उड़ गए। वहां एक कोने में सैकड़ों दिए रखे हुए थे। ये है चोर का अड्डा। जैसे ही विजय और रीमा ने दियों को देखा, अचानक वहां एक आवाज गूंजी। चोर सामने आ चुका था। वह था रघु, जो पहले भी शहर में छोटे मोटे चोरी के मामलों में पकड़ा गया था। रघु, तुमने सारे दिए क्यों चुरा लिए? लेकिन तुम ये कैसे सोच सकते हो? दिवाली का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। रघु, दिवाली का असली अर्थ समझो। यह त्योहार सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि खुशी और मिलजुल कर रहने का है। अगर तुम इन दियों को वापस लौटा दो, तो हम सभी को रोशनी में रहकर खुशियां मना सकते हैं। रघु ने विजय की बात सुनी, लेकिन वह अब भी पैसे कमाने के लालच में था। मैं जानता हूँ दिवाली क्या है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तभी अचानक शहर के कुछ लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने रघु को पकड़ लिया और उसके सारे दिए वापस ले गए। रघु, तुमने हमारे दिवाली की रोशनी छीनने की कोशिश की, लेकिन हम एक साथ हैं। रघु अब खुद को हारता देख शर्मिंदा हो गया। उसने महसूस किया कि उसका लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने माफी मांगी और सभी से कहा कि वह अब अपनी गलती सुधारना चाहता है। रघु की माफी के बाद शहर के लोगों ने उसे माफ कर दिया और दिए वापस बाजार में बांट दिए गए। पूरा शहर अब दियों की रोशनी से जगमगा उठा था। हर घर में फिर से खुशियां लौट आईं और दिवाली की रात अद्भुत बन गई। देखा रीमा, हमने आखिरकार दियों को वापस ला दिया। हाँ, और रघु ने भी अपनी गलती समझ ली। यही दिवाली का असली संदेश है, मिलजुल कर रहना और अपने अंधकार को दूर करना। इस कहानी से यह सीखने को मिला कि दिवाली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने और खुशियां बांटने का संदेश है। जब लालच और स्वार्थ का अंधकार हमारे दिलों में छा जाता है, तब हमें अपने भीतर की रोशनी को जलाना पड़ता है, ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें।